काम करते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सभी मिल करके चौपाई को दोहराते हैं और फिर आज की मजल को हम आगे बढ़ाते हैं। श्री महामति कहे ए साथ जी, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, 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 माया मीने बैठ के, माया मीने बैठ के, लाह लेने अब, लाह लेने अब, धाम में जागे पीछे, धाम में जागे पीछे, एह न होवे कब, एह न होवे कब, एह न होवे कब, एह न होवे कब। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, महामती श्री प्राणनाथ जी एवं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, जिनका प्रकटीकरण इस संसार के बीच में हुआ तो इसीलिए हुआ कि अपनी धाम की सखियों को वो जगा सके। सतगुरु स्वरूप ने श्री महराज जी से यह आज्ञा दी थी कि आप मेला करना और उस मेले के अंदर 12,000 तथा 24,000 जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, जो ईश्वरी सृष्टि है, इन सभी को सम्मिलित करते हुए मेला करना श्री महराज जी के दिल में आया कि अब मुझे ये मेला करना है। लेकिन सुंदर साथ जी, जितना ये ब्रह्मांड झूठ है, जितनी इस ब्रह्मांड की सामग्रियां झूठ है, लेकिन हमने भी तो झूठा वजूद ही धारण किया हुआ है और इस झूठे संसार के बीच में आकर के झूठे पदार्थों के साथ ही हम सेवा कर सकते हैं। यहाँ सच्चे पदार्थ तो आ ही नहीं सकते, लेकिन सेवा जो होती है वो असली है, वो सच्ची है। भले ही हमने यहाँ झूठी चीजों के द्वारा ही क्यों सेवा न की हो, लेकिन इसका भाव असल परम धाम में पहुंचता है। इसीलिए अब श्री महराज अपने दिल में लेते हैं, खरू करता खोटा माहे थी। हमें भी अपने जीवन के अंदर इसी बात को ग्रहण करना ही पड़ेगा। करना है सच्चा, सच्चा को हम बोलते हैं खरू। जिसे कहा जाता है ये तो खरा सोना है, तो खरा माने सच्चा होता है, प्योर होता है। वो खरा करने के लिए, खरू करने के लिए हमें क्या चाहिए? झूठ का सहारा लेना पड़ता है। खोटा यानी झूठा शरीर, झूठे यहाँ के पदार्थ, इन सभी झूठी नश्वर चीजों को लेकर के सच्चे धामधनी की सच्ची सेवा करने के लिए हमें अब यहाँ तत्पर होना ही पड़ेगा, क्योंकि परमधाम की सच्ची सामग्री यहाँ पर नहीं आ सकती है। तो सुंदर साथ जी, अब श्री महराज इन्होंने मंत्री पद को हासिल तो किया है, दिल में सोचने लगे कि यहाँ से मैं जितना भी धन जमा करूंगा, उस धन के द्वारा मेरे 10 उंगलियों के मेहनत से मैंने जो धन को कमाया है, उस धन के द्वारा मैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के नाम का मेला करूंगा। तो वो मेला करने के लिए सारी तैयारियां करने लगे। 1-2 साल लग गए, क्योंकि इतनी धनराशि को जमा भी करना है कि जिसके द्वारा मेला किया जा सके। जब मेला करने के लिए पर्याप्त धन उनके पास में आया
तब श्री महाराज अब सोचने लगे कि मैं श्री देवचंद्र जी के लिए अब मेला करूं, और इस मेले के अंदर उन्होंने अलग अलग प्रकार के भंडार को भर दिया, जैसे अनाज का हो गया, जैसे कपड़ा लता का हो गया, ऐसे अलग अलग चीजों के भंडार भरते हैं। और श्री महाराज जो थे उन्होंने एक भाई को ये सेवा दिया। वो सेवा बड़ी अनोखी सेवा है। श्री महाराज उनको सेवा देते हैं कि भंडार में भरूंगा, लेकिन आपको खाली करने की सेवा करनी है। और खाली कैसे किया जाए? तो जो सुंदर साथ आएंगे, गादीपति बिहारी जी आएंगे, और बिहारी जी के साथ साथ उनके हजूरी भी थे, नाग जी, संग जी आदि, वे भी पधारेंगे। तो उनके लिए शाही वस्त्र बनाना है। सुंदर साथ के लिए सप्रेम उनको वस्त्र आभूषण भेंट देना है। इस प्रकार से सभी सुंदर साथ के लिए, इस प्रकार से बिहारी जी एवं उनके हजरियों के लिए भी ये सेवा हमें करनी है। लेकिन श्री महाराज कहते हैं कि मैं उस भंडार को भरने की सेवा करूंगा। आप जो भी साथ आए और कहे कि मुझे 2 जोड़ी वाघा चाहिए, तो उनको 4 दे करके प्रसन्न करना। कोई 5 कहे तो उसे 10 देना। ये चिंता मत करना कि वो भंडार कहीं खाली हो गया। तो हमारे मन में ऐसा ही होता है कि भंडार खाली होने से पहले सबको हम पहुंचा दें। लेकिन श्री महाराज उनसे कहते हैं कि भंडार खाली होने की चिंता तुम मत करना, वो मैं देखूंगा। आप तो केवल ये सेवा करने का विचार करना। वो भाई भी बड़े खुश हो जाते हैं और उनको लगा मेरे भी दोनों हाथ में लड्डू हो गए, क्योंकि सुंदर साथ की सेवा भी करनी है और हुक्म भी बजाना है। एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म, सो सेवा करने लगा जो सुख पावे आत्म। उसके आत्म में करार हुआ, शांति मिलती है कि मैंने श्री महाराज जो कि श्री राजी महाराज के साक्षात अवतार हैं, उनकी आज्ञा का पालन किया। और दूसरा, सुंदर साथ को सब देने में मैंने सहयोग भी किया। इस तरह से वो भी बड़े ही तृप्त हो जाते हैं। इस तरह से सतगुरु के नाम का मेला करने की जब शुरुआत होती है, श्री महाराज ने सभी जो गांव-गांव में रहने वाले सुंदर साथ हो या लोकल जामनगर के अंदर रहने वाले जो भी सुंदर साथ थे, इन सभी को आमंत्रण पत्रिका भी भेज दी कि इस तारीख से इस तारीख तिथि तक ये सारा कार्यक्रम सदगुरु देवचंद्र जी के नाम में होने जा रहा है। तो आप सभी को सहपरिवार उस कार्यक्रम के अंदर में उपस्थित होना है। ऐसी बात करके बिहारी जी और उनके साथ में उनके हजूरी, इन सबको आमंत्रण दिया श्री महाराज ने। ये मेला होने लगा धनी देवचंद्र जी के नाम का। और यहाँ फिर से माया ने विघ्न डाला। कल हम लोगों ने सुना था कि 2 बार युद्ध हुए। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने मुख फेर लिया, प्रणाम का जवाब तक जब नहीं दिया, तब श्री महाराज ने प्रण लिया कि 9 बार जब तक सतगुरु नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। और श्री देवचंद्र जी ने यहाँ श्री महाराज को 9 बार बुलाया। बालवाई अंतिम में जाकर के श्री महाराज को लेकर के आती है। और माया ने सोचा था, माया के इन लोगों ने सोचा था कि दोनों का मिलाप नहीं होने देंगे, लेकिन उनकी जीत हुई क्योंकि सतगुरु ने सामने से बुलाया। सादर उनको बुला करके उनसे मिलाप करते हैं। तो पहले युद्ध के अंदर श्री महाराज यशस्वी हुए। अब दूसरा युद्ध जब धर्म और धर्मपत्नी के बीच में उनको चुनने के लिए बिहारी जी ने कहा, तब भी तत्क्षण उन्होंने निर्णय दिया कि मुझे सतगुरु का भविष्य ही देखना है। और 36,000 ब्रह्म आत्मा और ईश्वरी सृष्टि को ध्यान में लेकर के उन्होंने फूलबाई को तब परित्याग किया था। इस समय भी धर्म नीति का पालन करते हुए श्री महाराज की जीत होती है।
अब ये तीसरी बार का युद्ध जब सतगुरु के नाम से मेला करे और विघ्न पड़ता है। इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उनने कछु ना विचारिया बात दिल में लई। यहाँ जब मेला हो रहा था और जिस तरह से सब कुछ लुटी लुटाई चल रही है, सारी वस्त्र आभूषण दिए जा रहे हैं और खान पान में भी सदगुरु के नाम से उनकी दया से श्री महाराज अच्छी तरह सुंदर साथ के आगे भंडारा कर रहे हैं। ये देख करके किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि ये इनके मेहनत की कमाई नहीं है, ये तो राज दरबार में काम करते हैं, तो वहां से ही धन लेकर के ये सब कुछ करते जा रहे हैं। जब किसी ने नाम नहीं दिया, किसी ने इस बात की चुगली वजीर के आगे लगा दी, तो वजीर ने आकर के तुरंत यहाँ पर मेला बंद करा दिया। मेला तो बंद हुआ ही हुआ और उसके साथ में बीचों बीच ये विघ्न पड़ा और उसी के साथ साथ में श्री महाराज एवं उनके छोटे भाई थे उद्धव जी और उनके बड़े भाई थे श्यामलिया ठाकुर, ये तीनों भाइयों को कैद में डाला गया। अब जैसे चोरों को कैद में डालते उस प्रकार से नहीं, ये प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए उनको नजर कैद में बंद किया गया और इस प्रकार से मेले में भंग हो जाता है। अब ये माया का तीसरा अटैक हुआ श्री महाराज के ऊपर में। जब यहाँ पर इन तीनों भाइयों को नजर बंद किया गया तो उन्हें, जिसको आप हफ्सा के नाम से जानते हैं, कभी न कभी आप लोगों ने सुना होगा कि हफ्सा के नजर कैद में श्री महाराज को नजर बंद किया गया, तो वहां पर ले जा करके बात का निर्णय करना चाहिए कि वास्तव में श्री महाराज ने कहां से धन लिया है, क्या वो उनका अपना धन है या तो फिर वो राजदरबार के धन को लुटाते हैं। निर्णय तो होना चाहिए और निर्णय होगा तो ही उनको आगे सजा मिलेगी या तो यहाँ से जाने की रजा ही मिल पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ कि यहाँ संवत 1714 भाई कुतुब खान की मुहिम, जाम वजीर गए तिन पर खड़बड़ पड़ी उन कौम। विक्रम संवत चल रहा है 1714। 1712 की साल में देवचंद्र जी ने तन परित्याग किया था, श्री महाराज के दिल रूपी धाम में बैठे थे। 1714 की साल में ये मेले में विघ्न पड़ा, श्री महाराज और उनके दोनों भाई नजर बंद हुए और ठीक इसी समय में जामनगर के राजा और वजीर दोनों मिल करके अहमदाबाद को चले गए। उसका कारण था कि जामनगर के राजा ने वहां से कुछ कर्ज लिया था। अहमदाबाद के राजा कुतुब खान है, उनसे कर्ज लिया, अब तक चुका नहीं पाए, तो वहां कुतुब खान आकर के चढ़ाई करने वाले थे जामनगर के ऊपर में। इसी सिलसिले में जामनगर के राजा और वजीर जाते अहमदाबाद सुलह करने के लिए, समय को और आगे बढ़ाने के लिए। और इसी बीच में जब उनकी जामनगर में उपस्थिति नहीं थी तब श्री महाराज और उनके दोनों भाई तो अभी भी नजर बंद में ही है, न तो वहां से निकले हैं न उनका कोई निर्णय ही हुआ है। साथ जी यही समय है जब दिल के ऊपर में ऐसी बीतती है, इतना दुख लगता है, ऐसी मानहानि अनुभव होती है। श्री महाराज विरह वेदना में पड़ गए क्योंकि उन्हें मालूम है मैं जो मेला कर रहा था वो सतगुरु के नाम का मेला है। पहली बात तो ये मेले में कभी विघ्न होना ही नहीं चाहिए और अगर मेले में विघ्न पड़ा है तो इसका मतलब कि इसमें ऊपर वाले की रजामंदी नहीं थी, जरूर कोई गलती हुई, क्योंकि नीचे वाले ये साहस नहीं कर सकते। यहाँ रहने वाले मनुष्य हो, वजीर या राजा हो, उनमें इतना साहस नहीं है कि सदगुरु के नाम के मेले को रोक सके।
और अगर सदगुरु के नाम के मेले में विघ्न पड़ा तो इसके पीछे जरूर से जरूर ऊपर वाले की आज्ञा है, उनकी परीक्षा है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर श्री राज जी भी परीक्षा कर रहे हैं तो वो परीक्षा उन्होंने क्यों की? आखिर श्री महाराज पूरे साल भर नजर कैद में रहे, पूरा 1 साल। विक्रम संवत 1714 से लेकर के 15 की साल तक 1 साल भर तीनों भाई यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए। और कैसे विरह वेदना का अनुभव किया होगा, क्योंकि दिल में इतना उमंग था सदगुरु के नाम का मेला करने के लिए, लेकिन सीधा ही सब सोचा हुआ उल्टा पड़ गया। जहां शोभा मिलनी चाहिए थी वहां पे अपयश मिला। जहां मेला करने से सदगुरु का आशीर्वाद मिल सकता था, उसी जगह में श्री महाराज की मानहानि हुई। सभी लोगों के बीच में लगा कि देखो बड़ा मेला करने जा रहे थे, मेला तो संपन्न ही नहीं हुआ। तो इस तरह माया ने जब विघ्न डाला, तब श्री राज जी के आगे श्री महाराज पुकार करते हैं। और किसके आगे पूछ सकते हो? माया श्री राज जी से उत्पन्न है, श्री राज जी की आज्ञा में रहती है। तो जब ये माया ने विघ्न डाला, इसका मतलब श्री राज जी की इच्छा है। और ये माया ने आकर के इस मेले को भंग किया। तब श्री महाराज जी, राजी महाराज जी के आगे बहुत विरह वेदना प्रकट करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया इत। हे मेरे धाम धनी, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे साहिब, मैं तो आपका ही हूँ। मैं इंद्रावती आपकी अंगना बन करके ये सारा जो सेवा कार्य आपके कहने से ही कर रहा हूँ। मेला करने की आज्ञा भी आप ही ने मुझको दी थी, तो ही मैं मेला करने चला। लेकिन मेरे ऊपर ही ऐसा सख्त वक्त क्यों आया, सख्त समय क्यों आया? मैं तो आपकी बंदगी सेवा करना चाहता था, और तो कोई कुभाव नहीं था। और जो धन मैंने जमा किया वो बिल्कुल मैंने अपने मेहनत से जो भी पैसे कमाए उससे मैं करने वाला था, न कहीं से चुराया न राज दरबार से लिया। तो फिर ऐसा आक्षेप मेरे सिर के ऊपर में क्यों आया? जब ये बात दिल के अंदर में विचार कर रहे थे, 1 दिन 2 दिन नहीं, जब से नजर कैद में पड़े हैं तब से लेकर के श्री महाराज इसी प्रकार से विरह वेदना के अंदर में जल बिना की मछली की तरह तड़प रहे थे, जवाब मांग रहे थे श्री राज जी से। और जैसे कहा जाता है कि जब आपके दिल में विरह वेदना उत्पन्न हो तो वो विरह की अग्नि कही जाती है। अग्नि के द्वारा जितने विकार आपके अंदर में होते हैं वो विकार हट जाते हैं, भस्मभूत हो जाते हैं। तो यहाँ विरह की अग्नि जब उनके दिल में प्रकटित हुई, उसके द्वारा उनके दिल के जो विकार थे वो विकार दूर होने लगे। जब ये विकार दूर हुए तो अब समय आया कि श्री राज जी मेहर करेंगे, श्री राज जी उन्हें उनकी बात का जवाब देंगे। साथ जी हमारे दिल के अंदर भी ऐसे श्री राज जी महाराज जी के लिए तड़पन हो और श्री राज जी दर्शन न दें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उस तड़पन का दर्जा होता है, उस तड़पन की एक सीमा है। वो कैसी है? तो यहाँ उदाहरण देते हैं, एक गुरु शिष्य थे और उस शिष्य ने सोचा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। वो गुरुजी के पास में गया, कहता है कि गुरुजी मुझे भगवान के दर्शन करवा दीजिए ना। तो गुरुजी ने कहा ध्यान में बैठ जाओ, तुम्हें अपने आप दर्शन हो जाएंगे। वो गया, 10-15 मिनट तक बैठा रहा, लेकिन उसको दर्शन नहीं हुए, वापस आया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे तो दर्शन ही नहीं हुए। नहीं, फिर से जाओ, फिर से ध्यान में बैठा
और जब इस तरह से ध्यान में बैठने के बाद भी उसको दर्शन नहीं हुए, अब तंग आ गया और गुरुजी के पास में आकर के कहा कि गुरुजी अब तो आपको कराना ही पड़ेगा दर्शन, क्यों मुझे दर्शन नहीं हो रहा? तो बोलते अच्छा ऐसी बात है, चलो मेरे साथ। तो गंगा जी नदी बह रही थी, उसमें लेकर के गए और वहां जा करके उस शिष्य से कहा तुम भी मेरे साथ में चलो, हम दोनों मिलकर के दर्शन करेंगे, वहां स्नान करते वक्त आपको दर्शन होंगे। शिष्य को लेकर के गए जैसे ही जल के अंदर, और गुरुजी ने उस शिष्य के सिर के ऊपर में हाथ रखा और उसको सीधा जल के अंदर में डुबा दिया। कितने सारे सेकंडों तक उसको जल के अंदर ही डुबाए रखा और वो तड़प रहा है। अब मैं क्या करूं? ऐसी तड़पन उसे हुई, सांस नहीं ले पा रहा। और जब चंद सेकंड के बाद में गुरुजी ने हाथ उठाया, उसको ऊपर ले लिया, तब कहा कैसा लगा? अब अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? गुरुजी इससे तो मेरे प्राण ही उड़ जाते, मैं कैसे दर्शन कर पाता हूं? तब उन्होंने समझा करके कहा कि उस समय जब आप उस जल के अंदर थे, तब आपको कौन सी चीज की आवश्यकता थी? किस चीज की थी? सिर्फ और सिर्फ सांस। उस समय अगर कोई कहे कि मैं आपको करोड़ों रुपए दे दूं, तो उसका क्या काम? सांस तो होनी चाहिए। वो सांस के बिना कोई भी दुनिया की धन संपत्ति, कोई भी चीज हमें असर करेगी नहीं, उसे प्राप्त करने की चाहना रहेगी नहीं। इसी तरह उसे जैसा श्वास चाहिए था, और सांस भी कैसे? तीव्रता से। उसी की तीव्रता है, उसी में लक्ष्य, कब ये हाथ हटे और कब मैं ऊपर जाऊं और कब मैं सांस ले सकूं। तो जिस तीव्रता से तुम्हें सांस लेने के लिए इच्छा हो रही थी ना, उस तीव्रता से ध्यान करना पड़ेगा। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। जब तक वो तीव्रता और वो ध्यान, वो फोकस जब तक नहीं आएगा, तो दर्शन कैसे होंगे? श्री महाराज के अंदर वो विरह वेदना तो हो ही रही है, लेकिन ये विरह वेदना भी जब उस तीव्रता के ऊपर में पहुंच गई ना, तब दर्शन होने का समय आया। तो श्रीफल लेकर के तैयार हो जाइए। श्रीफल अपना सुदर्शन जी यह विचार करते, जब इस प्रकार से विचार करने लगे, श्री महाराज हफ्सा के अंदर, इस हफ्सा को प्रबोधपुरी कहा जाता है। प्रबोधपुरी यानी वो स्थान है जहां पर आपको प्रबोध होता है, आपको ज्ञान मिलता है। तो जब आत्मा के अंदर वो प्रबोध हो जाए, उस स्थान को कहा जाता है प्रबोधपुरी। और ये हफ्सा को प्रबोधपुरी भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पर आत्मज्ञान हुआ श्री महाराज जी के अंदर में। यह विचार करते श्री देवचंद्र जी बैठे दिल पर, थोर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। अब जब विचार करने लगे ना, तब श्री महाराज जी के सामने जिनका वो विचार कर रहे थे, वो ही सामने आकर के प्रकट हुए। और श्री महाराज किनका विचार कर रहे थे? अपने धनी श्री देवचंद्र जी का विचार कर रहे थे, क्योंकि उनके नाम का मेला होने जा रहा था और उनकी आज्ञा के बिना इस मेले में कोई भी विघ्न बाधा डाल नहीं सकता था। सुंदर श्री 'श्री इंद्रावती लड़ी धनी सो जोर, 'श्री 'इंद्रावती 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 लड़ी धनी सो जोर, 'श्री
जब इशारा किया जाए तभी ही फोड़ना, बीच में जयकार लगेगी उसमें मत। प्रैक्टिस कर रहा है। सुंदर श्री इंद्रावती लड़ी धनीसो जोर, धाम धर्म पर हम हते क्यों किन्हो इत सोर। श्री इंद्रावती सखी जो अत्यंत सुंदर दिखने वाली सखी हैं, वे अपने धनी से लड़ रही है। ये भी एक बहुत अनोखा निस्बत है कि जहाँ धनियाणी अपने धनी से जाकर के लड़ती है, उनसे जवाब मांगती है कि धाम धर्म पर हम हते। मैंने कोई और कार्य तो नहीं किया, मैंने तो धाम का ही कार्य किया, धर्म कार्य ही किया, फिर भी विघ्न इस कार्य के अंदर में क्यों पड़ा। अब सुंदर साथ जी जिनका दर्शन करना चाहते थे, जिनसे जवाब मांग रहे थे, ऐसे सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वही उनके हृदय में बैठे हुए हैं। तभी यहाँ कहा कि हुकुम भयो पूर्व दिशा विंध्या पीठ है और साकुंडल सकुमार जित है मेला ते ही ठौर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हुक्म हुआ पूर्व दिशा, ये मेले में विघ्न क्यों पड़ा। अच्छे अच्छे विद्वान जानकार हो समाज के अंदर, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी गोपनीय रहस्यमय बातें कि मेले में विघ्न क्यों पड़ा, इसको लेकर के कई और चर्चाएं भी होती है। हकीकत यहाँ चौपाई के अंदर में स्पष्ट बताई गई है कि जब सदगुरु ने मेला करने के लिए श्री महाराज से कहा, तब उन्होंने आदेश क्या किया कि पूर्व दिशा में मेला होना चाहिए। जामनगर यानी पश्चिम दिशा, उसकी पूर्व दिशा यानी अब आगे जो मेला होने का स्थान कहाँ है, विंध्यापीठ, जो विंध्याचल पर्वत की पहाड़ की पीठ के ऊपर में। आज ही आप लोग गा रहे थे, तो वो विंध्याचल पर्वत के ऊपर में ये मेला होने का आदेश मिला था। और उस मेले के अंदर कौन कौन होने चाहिए, शाकुंडल सकुमार है मेला ते ही ठोर। मेला तो तब कहा जाए कि शाकुंडल आ जाए, सकुमार जागृत होकर के आ जाए, इनके पीछे पीछे 12,000 सखियां आए, 24,000 ईश्वरी सृष्टि भी आए। जब ये सब कोई मिलेंगे विंध्याचल पहाड़ के पीठ के ऊपर में, और ये होगा सब कुछ पूर्व दिशा मध्य प्रदेश में, तब जाकर के माना जाए कि ये मेला हुआ। जिस मेले के अंदर आटा घी मैदा लेकर के केवल सुंदर साथ को भोजन ही आरोगाना है, वहाँ पर कोई ब्रह्म ज्ञान की चर्चा नहीं है, सेवा मात्र हो रही है सुंदर साथ की, वो तो सही है, लेकिन शाकुंडल सकुमार नहीं है, 12,000 की यहाँ पर जागरण नहीं हुई है, तो उसे कैसा मेला कहा जाए। तब श्री देवचंद्र जी ने यहाँ आकर के कहाँ से प्रकट हुए थे, श्री महाराज के हृदय से प्रकट हुए। पहले वहाँ 1712 की साल में बैठे और अब यहाँ पर सामने आकर के दर्शन भी दिए और उनको यह बात समझाई कि क्यों इस मेले में विघ्न पड़ा हुआ है। अब सुंदर साथ जी, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग कि जब श्री देवचंद्र जी ने उनको ये बात समझाई, श्री महाराज जी के दिल में आ गया कि अच्छा इस कारण से ये विघ्न पड़ा, नहीं तो ये विघ्न कभी पड़ने वाला नहीं था, परंतु सतगुरु ने कहा हुआ जिस प्रकार का मेला था वो तो मैंने किया ही नहीं, और मेला करके नाम यश मुझे कहाँ से मिल सकता था, आज्ञा का पालन तो हुआ ही नहीं है, इसीलिए इसमें विघ्न पड़ा। तो अब शाकुंडल सुकुमार को ढूंढना, 12,000 सखियों की जागरण करने के लिए जिस ब्रह्म ज्ञान, जिस तारतम वाणी की आवश्यकता है, वो तारतम वाणी अब यहाँ से प्रकट होने लगी। तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ श्रीमुख वाणी का अवतरण कैसे हुआ,
मुखते बाणी कहत में प्रगटे आई स्वरूप, मिस्री की ईटे गिरी कहा कहे मती कूप। बोलो श्री प्राणनाथ की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बोल बोल पंजे वाले की, सभी सुंदर साथ की। तो जैसे ही सदगुरु स्वरूप कारण स्पष्ट करते हैं, कारण बताने के बाद में सुंदर सा जी मिश्री अभी मत खाना, पहले इसका मत तो सुन लीजिए, उसके बाद आपका ही आपको ही लेना है। इसको बाकी ये बहुत प्यारा प्रसाद है, पर प्रसंग को सुन के आप प्रसाद लीजिए। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने समझाया, और उसके बाद सतगुरु स्वरूप जो देवचंद्र जी का है, उनमें मूल अवतार किनका? मूल अवतार श्यामा महारानी जी का। तो जब देवचंद्र जी ने समझाया, उसके बाद श्री श्यामा जी के स्वरूप में दीदार देते हैं। वो जो श्यामा जी का स्वरूप है, वो स्वरूप में परिवर्तित होकर के श्री महाराज को दीदार दिए, और फिर उसके बाद में उनके हृदय धाम में से निकले थे और वहीं पर पुनः जाकर के विराजमान हो जाते हैं। तो जब इस प्रकार से श्री श्यामा महारानी जी उनके हृदय रूपी धाम में पुनः जाकर के विराजमान हुए, तब यहाँ श्री प्राणनाथ जी को जोश आने लगा। और वह जोश कहाँ से आया, ध्यान से सुनना साथ जी। ये अगर मिस कर गए ना, तो वाणी क्या है वो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए चाहे जितनी भी चीजें यहाँ चल रही है, मगर ध्यान यहाँ होना चाहिए। तो जब श्री श्यामा जी उनके दिल में बैठी, श्री राज्य ने अपने जोश को वहां पर वृद्धि की। उसी जोश के द्वारा ब्रज लीला, रास लीला और क्रमशः आगे सारी लीलाओं का वर्णन श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से होने लगा। अब तक क्यों वर्णन नहीं हुआ था, और अब क्यों वर्णन हुआ? सतगुरु जी का 1712 में ही श्री देवचंद्र जी तो दिल में बैठ गए थे, लेकिन आज यहाँ प्रकट होकर के बताया कि मैं आपके ही हृदय में बैठा हुआ हूँ, आपके ही हृदय से मुझको आगे कार्य करना है। और देवचंद्र जी ने अपने मूल स्वरूप श्री श्यामा जी के स्वरूप में भी दर्शन दिए। दर्शन देकर के जब अंदर बैठे, अब देखो यहाँ श्री महाराज राज्य अवतार है, श्री सतगुरु श्यामा जी अवतार है। ये राज्य और श्यामा जी इंद्रावती सखी के दिल रूपी धाम में विराजमान हैं। जब राज्य श्यामा जी दोनों एक ही सिंहासन, एक ही हृदय धाम में बैठे, तब वाणी प्रकट होने लगी। वाणी का रहस्य समझना हो ना, तो एक चौपाई में बताया है। ये वाणी कैसी वाणी है? परब्रह्म के जोश से उतरी हुई वाणी है, और इस वाणी के अंदर श्यामा जी की रसना है। वाणी की चौपाई क्या कहती है? ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। रसना मीठी आनंददायी किनकी? श्यामा महारानी जी की। और वो जो रस पिला रही है, वो रब श्री राज्य महाराज का है। तो साथ जी, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना राज्य और श्यामा जी का, और वो जब एक ही हृदय के अंदर में विराजमान हो, और वहां से जब श्री राज्य की जोश शक्ति के माध्यम से ये कोई भी वर्णन होता है। अब ब्रज लीला हुई, हम वर्णन करें, लेकिन उसमें और यहाँ जो वर्णन जोश के द्वारा हुआ, राज्य श्यामा जी जहाँ बैठे वहां से जब वर्णन हुआ, तो उसमें और इस वर्णन में कितना अंतर है कि नहीं? तभी तो श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मारे तो नथी काई कीर्तनो काम वचन कहवा मारे धनी श्री धाम। मेरा कोई कविता लिखने का काम नहीं है, मैं तो
अंदर से बुलवाता है। मैंने उसको फ्रेम नहीं किया है, न तो मैंने उसको किसी तरह मॉडिफाई किया है, कोई चेंजेस नहीं किए उसके अंदर। धनी जी का जोश जैसे मेरे अंदर में है और वह जोश जिस तरह से बुलवाता है, बस ये वाणी वैसे ही प्रकट हो रही है। मैंने इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। जैसे यहाँ माइक हो, स्पीकर हो, पर बोलने वाले न हो तो आवाज आएगी ही नहीं। इसी तरह मारी तो नथी काई कीवनो काम, मुझे कविता लिखने का काम नहीं है, लेकिन शोभा दीदी जेम कालबूत, एक मूर्ति की शोभा मुझको दी गई है। क्यों? तो मेरे दिल में बैठ करके श्री राज जी और श्यामा जी दोनों मिल करके ये वाणी को प्रकट करवा रहे हैं। और जब जब श्री राज जी के जोश की वृद्धि अंदर होती है, हुक्म होता है, तब तब ये वाणी उतरती है सुंदर साथ जी। इसीलिए आप देखें एक ही साथ ही 18,000 वाणी उतरी नहीं है, अलग अलग जगहों में उतरी, अलग अलग समय में उतरी है। जब जोश की वृद्धि होकर के आता है, दिल उमड़ता है, तब ब्रज की लीला का, रास की लीला का, जागरण के प्रसंगों का, परमधाम की लीला का वर्णन होता है। और ये जोश जब आता है तब उन्हें पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं। अब इसके पीछे भी देखिए, अंदर जागृत बुद्धि विराजमान है, श्री राजश्यामा जी विराजमान है, स्वयं श्री प्रणा जी तारतम के अवतार है। तो ये सारी शक्तियों का समूह श्री प्रणा जी के हृदय में बनने के कारण से यहाँ से ही वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। Therefore, ये वाणी कोई कविता नहीं है, ये वाणी किसी चीज का कोई डिस्क्रिप्शन किया ऐसा नहीं है। ये वाणी को हम कहते हैं ब्रह्म वाणी, अद्वैत वाणी। ब्रह्म वाणी मतलब कि ब्रह्म के जोश आवेश से जो भी वर्णन ब्रज का हुआ, रास का हुआ, वो असल है। कई बार संसार के कितने मुख्य जो मूर्ख जैसे लोग होते हैं ना, वो ऐसी बात करते हैं कि स्वर्ग नर्क किसने देखा, परमधाम किसने देखा। अरे जिन्होंने देखा वही तो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे, जिनमें पर ब्रह्म की शक्ति आई हुई है, वो शक्ति वर्णन कर रही है आपके लिए। और इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए आपको? तो अगर हम कहते हैं कि हमने नहीं देखा, अच्छा तो आप लोग जब स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे तो वो ABCD सब कुछ सिखाया गया, तो आप लोगों ने ऐसा कहा कि किसने लिखा उसे हमें देखना है। जो सिखाया गया उसे आपने एक्सेप्ट किया कि A के बाद B ही आएगा और B के बाद C ही आएगा। नो आर्ग्यूमेंट्स, नो क्वेश्चंस। इसमें जब आप कोई क्वेश्चन नहीं करते, मैथ्स के कोई फॉर्मूला है उसमें जब आप क्वेश्चन नहीं करते हैं, तो ये ब्रह्मवाणी है, ये राज्य की शक्ति से अवतरित हुई वाणी है। और उसके अंदर किस बात की शंका, किस बात का आपको संशय या गुंजाइश भी है, ये विश्वास रखो कि जहाँ राज्य और श्यामा जी एक आसन में बैठे, वहां से ये वाणी उतरने लगी। तो सुंदर साथ जी जैसे ये वाणी उतरी, इस वाणी के अंदर सबसे पहले श्यामा जी का अभी दर्शन किया था। तो श्यामा जी रास मंडल में जिस स्वरूप को धारण करती है, जो श्रृंगार करती है, वो श्रृंगार सबसे पहले अवतरित हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और फिर उसके बाद में क्रमशः ब्रज लीला का अवतरण होने लगा। प्रेम सेवा वाले प्रकट की दी ब्रजतनी आवार, ऐसे ऐसे प्रकरणों का क्रमशः अवतरण होने लगा। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले श्री रास ग्रंथ, उसके बाद श्री प्रकाश ग्रंथ। रास में जो रासलीला का वर्णन है वो प्रेम को उजागर करता है आपके दिल में। जब ये प्रेम आपके दिल में आए, फिर उसके बाद सतगुरु स्वरूप की पहचान, उनकी महिमा का दर्शन प्रकाश ग्रंथ के अंदर में होता है, जहां पर रास और प्रकाश दोनों ही आ गए।
अब वो दिल अनुकूल है ये समझने के लिए कि संसार के अंदर किस प्रकार का ज्ञान फैला हुआ है। और रास प्रकाश दोनों ग्रंथ के आ जाने से दिल के अंदर जो विरह वेदना होती है वो सारी विरह वेदना के प्रसंग षटऋतु नाम के ग्रंथ के अंदर में अवतरित हुए हैं। इस तरह ये हफ्सा की मजल है। हफ्सा की मजल के अंदर में पहले ही कहा गया कि हफ्सा के पात सा पर लिखे बड़े निशान। ये कुरान में एक भविष्यवाणी कही गई थी कि हफ्सा के ऊपर, प्रबोधपुरी के ऊपर एक शख्स की पातशाही होगी। पातशाही होने का मतलब है कि उनका राज स्थापित होगा। राज इस तरह स्थापित हुआ कि उनके मुखारविंद से ब्रह्मवाणी उतरने लगी। साथ जी, जब ये ब्रह्मवाणी प्रकट होती है तो मिस्री की ईंट गिरती है। इसी का प्रसाद आपको अभी अभी दिया गया है। तो ये वाणी श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से जब पहली बार प्रकट हुई उस समय तो जोश आया। वाणी उतर चुकी थी एक दो प्रकरण, लेकिन उन प्रकरणों को फिर जब होश में आते तो याद करके लिखना पड़ा। ये पहली बार में पता ही नहीं था कि ऐसे जोश आकर के वाणी उतरेगी। उसके बाद से सतर्क हुए कि ऐसे जोश आता है, जोश आकर के वाणी प्रकट होती है। तब से लेकर श्री महाराज के छोटे भाई उद्धवदास जी, जो उत्तम बाई की वासना है, उन्होंने दीवार के ऊपर लिखने की शुरुआत की। और जिस समय जो सहारा मिले, जो चीज आपके पास हो, उसी के द्वारा आप शुरुआत कर देते हैं। फिर उससे पेपर के ऊपर में रिकॉर्ड किया गया, लिखा गया। तो ये हमारे हफ्सा की मजल के अंदर श्री 5 नवतरपुरी धाम में ये हफ्सा भी है और वहां पर इस तरह से वाणी का प्रकटीकरण होता है। सुंदर साथ जी, ये अत्यंत सुंदर मजल इसीलिए है क्योंकि ये वाणी कहाँ से आ रही है? अब आप बताइए, ये वाणी कहाँ से आई? यहाँ पे आपको मुखारविंद से मिश्रित होकर दिखाई दे रही है। आई कहाँ से? परमधाम से। समझना इस बात को भी। परमधाम में 8 सागर के विषय हमने उस दिन भी चर्चा की थी। हमने विशेष मेहर सागर की चर्चा की। इसी तरह एक सागर है जिसको इलम का सागर कहते हैं। वो जो इलम का मधुसागर है और वहां से इलम यानी ज्ञान, उस ज्ञान के सागर की केवल एक बूंद, हाँ सागर या एक बूंद आकर के यहाँ हमारे लिए इतना विशाल सागर बन चुका है कि वो 18,000 चौपाया पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। और उस वाणी के अंदर अगर आप डुबकियां लगाने जाएं, अगर आप उसके गहराइयों में उतरने जाएं तो जीवन ही पूरा हो जाए, लेकिन गहराइयों का कभी पार मिलने वाला नहीं है साथ जी। तो परमधाम से ये वाणी प्रकटित हुई। यहाँ प्रकट होने का जो स्रोत था, रास्ता मार्ग है, वो श्री महाराज का हृदय है। इंद्रावती सखी का दिल रूपी धाम, जहाँ पर श्री राजी और श्री श्यामा महारानी जी दोनों के अवतार साक्षात रूप में बैठ करके लीला कर रहे हैं। तो क्यों यहाँ से वाणी प्रकट न हो? तो इस प्रकार सुंदर साथ जी, अब आप सभी प्रसाद को ग्रहण करें और इसी के साथ हम इस वाणी के लिए एक सुंदर सा जो भजन है वो भी गाएंगे। आप सभी साथ देंगे। प्रसाद जी साथ में गाते भी जाना है, प्रसाद भी लेना है। गौरव को भी देना सरस। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है
सुंदरसार जी इस प्रकार जब श्रीमुख वाणी का अवतरण श्री महाराज जी के हृदय से प्रकटित होने लगा। अब यहाँ कौन कौन सी वाणी अवतरित हुई ये भी हमें समझना चाहिए कि मूल हफ्सा के अंदर जब वाणी का प्राकट्य शुरू हुआ, सबसे पहले श्री रास ग्रंथ, उसके बाद श्री प्रकाश ग्रंथ, फिर षट ऋतु एवं द्वे चौपाई कलश की किन्नो उत प्रारंभ, यह वाणी हवसा विषय भयो धर्म कोथंब। जो कलश ग्रंथ है ना, उस कलश ग्रंथ के अंदर की 2 चौपाइयां हवसा में उतरी हैं। उसके बाद ये संपूर्ण कलश ग्रंथ सूरत की मजल में जाकर के पूर्ण होता है। अब साथ जी हमारे इस श्रीमुख वाणी के अंदर कितने ग्रंथ आए हुए हैं? 14। ये 14 ग्रंथ के अंदर में आप देखिए कि जो मूल रास, प्रकाश, षट ऋतु और कलश ग्रंथ, इनका प्रकटीकरण होता है हफ्सा में। प्रकाश हिंदी और कलश हिंदी भी है। अब ये दोनों कहां से किस वक्त प्रकट हुए? ये दोनों अनुवाद के रूप में है। जैसे गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है, यहाँ वाणी उतरी गुजराती भाषा में, लेकिन इसका ही अनुवाद या ट्रांसलेशन किया गया जो हिंदुस्तानी भाषा के अंदर, इसे कहते हैं प्रकाश हिंदी या हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी, जो कि हिंदी समझने वाले या हिंदुस्तानी भाषा को समझने वालों की समझ में आए। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि यहाँ संसार के अंदर तरह तरह की भाषाएं हैं और सब कोई को लगता है कि मैं अपनी ही मातृभाषा में सुनूं। जो गुजराती उनको गुजराती में ही सुनना पसंद है और जो मराठी होंगे तो उनको मराठी में ही सुनना पसंद होगा। लेकिन अलग अलग भाषाओं में ये ब्रह्मवाणी का अवतरण नहीं होगा। जो भी भाषा उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित है, प्रख्यात है, उस भाषा में श्रीमुख वाणी का प्रकटीकरण हुआ है। और वो भाषा कहें तो हिंदुस्तानी भाषा है। सबको सुगम देख के कहूंगी हिंदुस्तान, ये बात सनद ग्रंथ में जाकर के श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि सारे के सारे लोगों को अपनी बोली भाषा में वाणी सुननी है, और क्यों ना हो, लेकिन सभी को लाभ हो, इसीलिए हिंदुस्तानी भाषा के अंदर इस वाणी को मैं अब आगे कहूंगा। तो जब कलश ग्रंथ संपूर्ण होता है सूरत की मजल में जाने के बाद, उसके बाद देखें तो सनंद वाणी का अवतरण अनूप शहर में हुआ।
अब जैसे श्री प्राणनाथ जी की जागरण अभियान आगे बढ़ेगी तो ये सारी जगहों का नाम भी आएगा और नाम के साथ साथ कहाँ कौन सी वाणी उतरी है वो प्रसंग भी हमें लालदास जी महाराज कोरिलेट करके समझाते जाएंगे। लेकिन इस समय में मूल रूप से हम लोग सुनते हैं कि संत वाणी अनूप शहर में जाकर के वहां पर अवतरित हुई थी। इसके बाद आता है श्री कीर्तन ग्रंथ। ये कीर्तन ग्रंथ हम जो बोलते हैं ना, कर कीर्तन सोहे, हर ग्रंथ को श्री राजी के अंग से संतुलना करते करते समझाया और हाथ रूपी कीर्तन बताया गया। जैसे आपके हाथों से सारा भी जो लेना देना जो भी कुछ आप ट्रांजैक्शंस करते हैं वो हाथों से होता है। इसी तरह श्री प्राणनाथ जी जहाँ जहाँ पर भी गए और सभी प्रकार के लोगों से मिलते हैं, कभी वो साधु संत हो या तो फिर कभी वो निवृत्ति मार्ग के प्रवृत्ति मार्ग के जो भी होने दीजिए, श्री प्राणनाथ जी ने उनके साथ उनके बोली भाषा में बात की। वेदांती आए वेदांत को लेके बात की, वैष्णव आए तो वैष्णव के उसी धर्म ग्रंथ से जो वल्लभी टीका है भागवत की उसके द्वारा बात करने लगे। और अगर मुसलमान आते हैं तो कुरान हदीस के द्वारा बात करते हैं। इसीलिए आप कीर्तन वाणी के अंदर में देखिए तो जहाँ जहाँ श्री जी गए वहाँ उन्होंने अलग अलग बोली भाषा और अलग अलग धर्म ग्रंथों से बात की। तो सबका समन्वय आपको कीर्तन वाणी में मिलता है। तो कीर्तन वाणी के अंदर वेदांतियों को समझाने वाले भी हैं प्रकरण और वैष्णवों को समझाने वाले प्रकरण भी है, कबीर साहिब के लोगों को समझाने वाले भी प्रकरण हैं। ऐसे तो कईयों और हैं। दीज वर जस्ट टू नेम ऑफ फ्यू। हमने कुछ उदाहरण ही मात्र लिए हैं। तो साथ जी ये जो कीर्तन वाणी है वो सर्वदेशी वाणी कही गई क्योंकि उसमें हर प्रकार के प्रकरणों को सम्मिलित किया गया। उसको कोई एक जगह हम डिवोट नहीं कर सकते कि कीर्तन यहाँ उतरा है, नहीं। हर जगह जहाँ श्री जी गए वो अलग अलग जगहों के अंदर में कीर्तन के प्रकरण उतरते गए थे। अब आती है बात खुलासा ग्रंथ की। ये जो खुलासा ग्रंथ श्री प्राणनाथ जी ने एक कंपेरेटिव स्टडी किया है। जो हेमेटिक जो स्क्रिप्चर्स होते हैं और सेमेटिक स्क्रिप्चर्स होते हैं, इन दोनों को मिलान करके श्री प्राणनाथ जी ने खुलासा ग्रंथ के अंदर सब बातें बताई कि कैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में उस ब्रजरास की लीला को समझाया गया और कैसे कतेब पक्ष के मुसलमानों के धर्म ग्रंथ के अंदर उसी ब्रजरास लीला को समझाया गया। वही नंद जी वही यशोदा जी, उनके नाम इसमें अलग है और इसमें अलग है, स्टडी वही है। तो श्री प्राणनाथ जी ने पैरेलल स्टडी किया वेद पक्ष शास्त्र पक्ष को लेकर के और कतेब यानी पुराण पक्ष को लेकर के। इसके द्वारा खुलासा ग्रंथ आया। खुलासा ग्रंथ में सब धर्म शास्त्रों का खुलासा श्री प्राणनाथ जी करते हैं। यथा नाम तथा गुण ये खुलासा ग्रंथ श्री पद्मावतीपुरी धाम की नजर में अवतरित हुआ। अब उसके बाद यहाँ तक तो क्या था कि संसार रिलेटेड बातें आती रही वाणी के अंदर में। अब जो बात फरमाते श्री प्राणनाथ जी वो सारी बातें वो सारी वाणी श्री परम धाम की वाणी अब बताएंगे। परम धाम के अंदर जो मूल मिलावा है ना, सुंदर साथ जी मूल मिलावा का पाठ हम करते हैं। कितनी चौपाइयां हैं? 42। इतनी चौपाइयों के अंदर सार रूप में मूल मिलावा का वर्णन बताया गया। लेकिन इसी मूल मिलावा का वर्णन खिलवत ग्रंथ में किया गया है। आप संपूर्ण खिलवत ग्रंथ पढ़े, 1000 से ऊपर चौपाइयां, और उन चौपाई में यह स्पष्ट रूप से श्री जी बताते हैं कि कैसे ब्रह्म प्रियाएं श्री राज्य के चरणों में बैठी, कैसे वो पर्दा पड़ा, पर्दे के आड़ में संसार को देखती है, राज्य को नहीं देख पाती, चरण पकड़ के ही बैठी। कैसे इन सखियों की सुरता को फिराया जाए, धाम में कैसे केंद्रित किया जाए। अभी हमें लगता है
कि हम अपने अपने घर के मालिक हैं। ये सारे घरों को मिला लीजिए संसार, ये सारे संसार को जोड़ लीजिए तो यहाँ लोक परलोक बनते हैं। लोक परलोक अक्षरधाम और उसके परे परम धाम, इन सबके मालिक श्री राज जी। तो आत्मा में जब ये बात कबूल होती है कि सब कुछ किन्होंने बनाया, श्री राज जी ने बनाया, और मैं उनके चरणों में बैठ करके ये खेल को देख रही हूँ, उनकी साहिबी और उनके ईश्वर को देख रही हूँ। ये बात जो दिल में कबूल होती है ना, वो खिलवत ग्रंथ के माध्यम से होती है, क्योंकि खिलवत के अंदर ये फरामोशी क्या, ये सखियां वहां चरणों में कैसे बैठी, इस सारी की सारी बातें उसमें आ जाती हैं। फिर इसी के साथ परिक्रमा ग्रंथ जिसमें 25 पक्ष परम धाम के वर्णन किए गए। परम धाम में क्या है, कौन कौन सी जगह आई है। अब जैसे संसार के अंदर कोई आपको पूछे तो बहुत जगह है, लेकिन सबसे मेन कहा जाता है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो प्रख्यात है पूरी दुनिया में। इसी तरह परम धाम में अनंत जगह है, लेकिन जो मेन है वो 25 पक्ष। तो ये 25 पक्ष यहाँ के 7 वंडर्स की तरह है। ये 25 पक्ष परम धाम और बाकी की सारी जगह, ये परम धाम का समग्र वर्णन ये आता है परिक्रमा ग्रंथ के अंदर। फिर उसके बाद सागर वाणी, हमने उस दिन भी देखा था कितने सागर है परम धाम में, ये 8 सागर का, प्रत्येक सागर का 1 by 1 वर्णन जो श्री प्राणनाथ जी ने किया, वो सब कुछ सम्मिलित किया गया है सागर वाणी के अंदर। अब उसके बाद सागर के बाद श्रृंगार में ले जाते हैं। सुंदर साथ जी, हमें इच्छा नहीं होती दर्शन करने की, होती है कि नहीं? तो वो दर्शन करने की इच्छा हुई, लेकिन अगर आपको इतना बता दिया जाए राजी शर्मा जी ने इस रंग के वाघा पहने हैं, तो कैसा लगेगा? संतुष्टि मिलेगी? क्या जानना है? देखने की इच्छा कैसे दिख रहे हैं पूरा श्रृंगार, और भी कि उन्होंने ये वाघा तो पहने, परंतु कैसे अलंकारों को धारण किया है, और वो अलंकार के अंदर कैसे कैसे रत्न मणि लगे हुए हैं, कैसे कैसे रंग आए हुए हैं। प्रत्येक अलंकार दूसरे अलंकार से बात करता है। जैसे एक हार और दूसरा हार, वो एक दूसरे के साथ में बात करते हैं। एक जो नाक की नथनी श्यामा जी ने पहनी और उनके मांग का जो टीका होता है, वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। एक अंग दूसरे अंग से बात करता है, क्योंकि सब कुछ चेतन है। यहां हम आए उसका ऑपोजिट देखने के लिए, जो जड़ है, विच इज इनर्ट, लेकिन यहाँ जड़ को देखने के बाद वो चेतन को देखते हैं ना, तो लगता है ऐसा भी होता है। जब चेतन भूमिका में थे तो जड़ समझ में नहीं आ रहा था, अब जड़ भूमिका में आ गए तो चेतन समझना मुश्किल हो रहा है। लेकिन वाणी वही करती है कि सीक्वेंशली क्रमशः जा करके आपको सारी की सारी परमधाम की श्रृंगार को समझाती है। श्री राज जी के चरण के अंगूठे में जो नख है, वहां से लेकर के सीख तक क्रम से सारा वर्णन स्वरूप का, श्रृंगार का, ये सब कुछ श्रृंगार वाणी में आता है। जो यहाँ के जीव सृष्टि है, उनको अगर इतना ही बता दो कि इस रंग के बाधा पहने हुए, तो उनको एक करार मिल जाता है। और जो ईश्वरी सृष्टि है, वो और गहराई में जाना चाहती है, तो उनके लिए थोड़ा और गहराई का वर्णन सागर के अंदर किया गया। लेकिन जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, ऊपर तले माहे बाहिर जरे जरा जाने मोमिन, वो तो ऊपर तले आगे पीछे के कोना कोना जानती है परम धाम का, और राज्य और श्यामा जी के संपूर्ण स्वरूप को वो देखना चाहती है। इसी कारण से ये सखियों के दिल में संतुष्टि नहीं होती जब तक वो श्रृंगार वाणी में न आ जाए। जब वो श्रृंगार में आती है, वह क्रम से आना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि श्रृंगार खोल लिया
तो श्रृंगार जब क्रम से वो आती है और दिल में जब वो स्वरूप विराजमान होते हैं तो हो गया, काम हुआ अपनी रूह का, देख देख जाऊं बलिहार। अब उस रूह के लिए बाकी क्या रहा, वो तो इसी स्वरूप को देख 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 करके निहारती हुई बलिहारी जाती है, समर्पित हो जाती है। ये श्रृंगार वाणी का वर्णन है। फिर उसके बाद सिंधी में ले गए। सिंधी जो वाणी है वो श्री महाराज की मातृभाषा कही गई सिंधी। और जब कभी आपको बहुत ज्यादा इंटीमेट कॉन्वर्सेशन करना है, जिनसे बात करनी है, उन्हें भी कई भाषाएं आती है, आपको भी कई भाषाएं आती है, लेकिन प्रेफरेंस वो मातृभाषा को दिया जाता है। तो ऐसे में श्री महाराज जब श्री राज जी से अपने दिल अंतर की बातें करते हैं तो सिंधी वाणी के अंदर बातें करते हैं, सिंधी भाषा में। इसीलिए वो ग्रंथ का नाम ही हुआ सिंधी। और रही बात श्री मार्फत सागर की। जब मार्फत सागर कहते हैं ना तो सूर्य समझना है। मार्फत यानी सूर्य, वो सूर्य जिसके अंदर अनंत तेज राशि भरी हुई है। मार्फत के अंदर वो ज्ञान है कि जब मुसलमान में से सारी दैवत हिंदुओं में आती है, ये सारा प्रसंग मार्फत सागर के अंदर लिया गया है। धर्म का नूरी झंडा कहा गया जो पहले मुसलमानों में था और वहां से वो किस तरह से हिंदुओं में आया। क्यों? पहले वहां मोहम्मद साहिब आए तो नूरी झंडा वहां था। जब यहाँ सदगुरु प्राणनाथ जी हिंदुओं में आए तो वही नूरी झंडा यहाँ पर हिंदू जाति के अंदर में स्थापित हुआ। तो इस तरह से सारा जो परमधाम का दैवत खजाना है वो सब वाणी के अंदर में उतरने लगा। इसी बात को मार्फत सागर ग्रंथ के अंदर में समझाया गया। और अंतिम में जाओ तो कयामत नामा। अच्छा, खुलासा से लेकर खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत ये सब पन्ना धाम में उतरे हैं। रास की कुछ एक रामतें रामनगर में भी उतरी है। और सबसे मुख्य जो 5 मोहजल के प्रकरण हम पढ़ते हैं, पहला मोहजल नहीं कहूँगा तेता दुख रूपी दिन रात, ये माया का वर्णन करने वाले 5 प्रकरण कहे गए रास में शुरू में आ जाते हैं। इनका प्रकटीकरण दीव बंदर में हुआ। अब साथ जी बसता है अंतिम कयामत नामा। ये कयामत नामा के अंदर जागने कैसे होगी इसके विषय समझाया गया। इसको 2 भाग में विभक्त किया, छोटा क्यामत, बड़ा क्यामत। बड़ा क्यामत की ये विशेष बात है कि इसमें जैसे पूरी वाणी में देखो तो इंद्रावती कहे, महामती कहे आता है। बड़ा क्यामत के अंदर क्या आता है? बड़ा क्यामत के अंदर क्या आता है? छत्ता कहे, श्री छत्रसाल जी की छाप आती है। बड़ा क्यामत के किसी भी प्रकरण में जाइए, अंतिम चौपाई को देखिए तो सारा प्रकरण कहा गया और उसके बाद में कहते हैं छत्ता कहे। क्यों? क्योंकि श्री छत्रसाल जी महाराज की छाप वहां पे दी गई। उनके नाम से श्री प्रेरणा जी के मुखारविंद से ये बड़ा क्यामत नामा ग्रंथ प्रकट हुआ, उनको बख्शीश दिया गया, इसीलिए उनका नाम आता है वाणी प्रेरणा जी की। तो ऐसे आप लोगों ने 14 ग्रंथ के विषय में यहाँ पर सुना सुंदर साथ जी। और भी जैसे जैसे प्रसंग आगे लेते जाएंगे वहां पर इनके चुनिंदा प्रकरणों की चर्चा होती रहेगी। और पूरी जो वाणी है वो तो हमारी है और हमें ही आत्मसात करनी है। कब, कहाँ और कितना हम ग्रहण कर पाते हैं वो अब हमारे ऊपर में है। लेकिन धनी ने आपके लिए वो संपूर्ण खजाना यहाँ पर खोल दिया। विक्रम संवत 1715 की साल से ये सारा खजाना हमारे लिए खुल चुका है सुंदर साथ जी। अब लूटो लूटो सैया, लुटाने वाले आ गए।
1715 चल रहा है। सुबह सो सल्लाह करी मंत्री आयो हर्ष। जो मंत्री और वजीर वहां गए थे कुतुब खान बादशाह के पास में, वो लोग उनसे सलाह कर आए, समय और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि कर्जा तो चुकते करना ही है, लेकिन थोड़ा और समय मांग करके आते हैं। और आने के बाद यहाँ जब आप पहुंचे तब क्या हुआ, गृह मधी वर्ग कलत्र में जब बैठ्यो वह जाई, बोले सब अकुलाई तब जुल्म कहियो नहीं जाए। जैसे ही राजा और मंत्री घर में प्रवेश हुए तो रानियां थी, घर परिवार के लोग थे, वो सब उनके ऊपर टूट पड़े। कहते हैं आपने ये क्या किया, क्या आपको पता भी है? आपने जिनको कैद करके रखा वो कौन है? हम सभी ये पूरे साल भर उनकी अलग अलग लीलाओं का दर्शन करते रहे, क्योंकि साथ जी कभी हफ्सा जाने का अवसर मिले तो जरूर से जाना। नीचे जहां नजरबंद हुए थे वो जगह है और ठीक सामने महल है। महल के झरोखे में अगर आप खड़े होते हैं, विंडो पे बैल्कनी पे खड़े होते हैं, तो सीधा सामने नजरबंद हुए वो दिखाई देता है और खिड़की और दरवाजों के माध्यम से अंदर जो लीला होती है वो भी नजर आती है। तो जब से वाणी उतरने लगी थी तब से लेकर के, जैसे ब्रज की वाणी उतरती है, दधि मंथन की हो या दान लीला की वाणी उतर रही है, तो वहां वो लीला साक्षात होती है। और ये दर्शन कौन करते हैं? वो सारे घर के जो लोग थे ना, रानियां थी और प्रिंस थे, वो सभी इसका दर्शन करते थे। फिर कभी जैसे रास ग्रंथ उतर रहा है, रास की रामतों का वर्णन हो रहा है, श्री प्राणनाथ जी के हृदय धाम से राधे कृष्ण और सर्व सखियां प्रकट होकर के वहां रास लीला करते हैं, और ये सारी रास लीला का दर्शन इन लोगों को हो रहा था। तो जो जो वाणी उतरती गई, ब्रज हो, रास हो, वो सारी लीलाएं यहाँ प्रत्यक्ष होती थी। कहाँ से हुई? क्योंकि श्री प्राणनाथ जी के हृदय से वो सारे प्रकट होते थे, लीला करके पुनः हृदय में समा जाते थे। तो ऐसी अति सुंदर लीला यहाँ पर होते हुए रानियों ने देखा, राजघराने के लोगों ने देखा, तब उनको लगा कि राजा ने बड़ी भारी भूल कर दी कि ये तो स्वयं परमात्मा स्वरूप है, इनको ही कैद कर लिया, इनको इस तरह से नजरबंद कर दिया, इंसाफ भी नहीं किया। नजरबंद करते भी है और इंसाफ तो देना चाहिए, परंतु इंसाफ भी नहीं हुआ। 1 साल से नजरबंद है, 3 भाई। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे ही वो राजा और उनके वजीर यहाँ अंदर प्रवेश हुए कि तुरंत घर के लोग उनके ऊपर टूट पड़े कि तुरंत इनका निर्णय अब कीजिए। एक तो घर लूट लिया, फिर बंद कर बैठाए, वर्ष रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाए। एक तो पहले उनका सारा सामान लूट करके मेला बंद करा दिया, दूसरा उनको नजरबंद में रख लिया, तो उनकी कितनी मानहानि हुई है समाज के अंदर। इसका निर्णय अब आपको तुरंत करना पड़ेगा। इस तरह घर के लोगों ने राजा और वजीर से कहा, शिताव छोड़ो इनको और देओ दिलासा इन, दई सिरो पाओ घरो पठाओ, ए दिलगीर होवे जिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, अब यहाँ घर के लोग कहते हैं शिताव यानी जल्दी से जल्दी इनका निर्णय कीजिए। कल अगर निर्णय करना है तो आज ही कर लीजिए, आज करना है तो अब ही कर लीजिए, क्योंकि ये परमात्मा स्वरूप है। और अगर इनके दिल को आपने ठेस तो पहले ही पहुंचाइए, लेकिन अगर आपने और दुखी किया तो हमारा अच्छा नहीं होगा। इस तरह जब उन्होंने समझाया और कहते हैं कि एक तो इनकी इतनी मानहानि आपने कर दी है समाज के बीच में, अब उस मानहानि का कोई हिसाब नहीं लगा सकता है,
लेकिन आपको क्या करना चाहिए? इनको सिरों पांव पहना करके इनका आदर सम्मान बढ़ाइए, इनको बख्शीश दीजिए, समाज के बीच में जाहिर कीजिए कि ये बेगुनाह है, इनका न्याय कीजिए। तो ये बात को जब राजा ने सुना, तुरंत निर्णय लेते हैं, श्री महाराज को बुलाया और उनको 5 गांव बख्शिश किए गए और इसी के साथ शिरोपाव पहनाया गया। जब आपको किसी का सम्मान करना हो, बहुत आदरणीय है, ऐसे किसी का जब सम्मान किया जाता है तो चरण से लेकर के सिर तक जो जो वाघा वो पहनते हैं, वो सारे वाघा बाहर अंदर के वो उनको दिए जाते हैं और इसी को कहा जाता है सिरोपाव। तो ये सिरोपाव श्री महाराज और उनके भाइयों को पहनाया गया और उनको ससम्मान पहले की तरह यहाँ से रिहा कर दिया जाता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। तीसरे युद्ध में भी श्री महाराज सफल हुए, क्योंकि वाणी भी उतरी, धनी दिल में बैठे वाणी उतरने लगी और जिस तरह मानहानि हुई थी समाज के बीच में, वो भी सब अब क्लियर हुआ। पुनः ससम्मान अपने जीवन में जीने लगे, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था उसको भी हटा दिया गया, सिरोपाव दिया, 5 गांव बख्शीश दे करके यहाँ से रवाना करते हैं। अब सुंदर साथ जी, जो वाणी हुई थी, जो बाकी के साथ है, उनको मालूम चला कि यहाँ पे वाणी उतरी है, तो देखने के लिए लालायित हो रहे हैं, बहुत इच्छुक हो रहे हैं, मगर ये वाणी उनको देखने नहीं मिली, क्योंकि जब ये वाणी को सबसे पहले गुरुपुत्र बिहारी जी के पास में ले जाया गया तो उन्होंने देखा कि श्री महाराज सटऋतु वाणी के अंदर में कहते हैं, मैं लेऊ धनी अपना, सतगुरु को मैं अपने दिल में विराजमान करूंगा, ऐसी वाणी कही। तो बिहारी जी ने अर्थघटन किस तरह किया, इसको अर्थ कैसे समझे कि महाराज कहते मैं सतगुरु को दिल में बिठाऊंगा तो गादी भी तो ले लेंगे, सतगुरु की गादी है, सतगुरु को ले लिया तो गादी भी ले लेंगे, तो मेरी गादी ही चली जाएगी, तो इससे भला इस वाणी को यही रोक दिया जाए। तो वाणी को प्रकट होने नहीं दिया। सुंदर साथ की इतनी इच्छा थी, मगर वाणी यहाँ पर जाहिर नहीं हो सकी। इन तो सुकन में कैया में लेऊ धनी अपना, तो इत बाकी क्या रहा भाई शुकनों की पहचान। तो श्री महाराज के दिल की दिल में रह गई और वाणी भी जाहिर हो न सकी। सुंदर साथ सभी ऐसे के ऐसे बैठे रहे। जब जूनागढ़ को जाते हैं गांव बसाने के उद्देश्य से, उस समय गांव नहीं था, तो गांव बसाने के लिए श्री महाराज जाते हैं और उस समय रास्ते में दुराजी पड़ा और वहां पर एक अनुपम घटना घटती है। ये कितने वर्षों के बाद हो रहा है, देखो यहाँ पर ऐसी घटना हुई कि एक सुंदर सी छोटी सी बालिका वहां पर खड़ी थी अपने पिताजी के साथ में। श्री महाराज ने वहां पे जल का झरना देखा, वाटरफॉल देखा और लगा कि थोड़ा पानी जाकर के पिएंगे। जैसे ही श्री महाराज जी वहां पर गए, वो बालिका वहां खड़ी थी, उनको देख करके उसने अपना घूंघट ही निकाल दिया, क्योंकि उन दिनों में घूंघट की प्रथा थी। आज भी आप देखें तो भारत के अंदर कई ऐसे रिमोट प्लेसेस हैं हालांकि जहां पर घूंघट करने की प्रथा होती है, लाज शर्म मर्यादा की जाती है। तो यहाँ पर जब वो छोटी बालिका ने देखा कि ये आकर के यहाँ पे खड़े हैं, तो तुरंत उन्होंने घूंघट निकाल दिया। पिताजी देख करके चौंक गए, क्योंकि ये तो कुंवारिका थी, तो किनसे घूंघट निकाल रही है। घूंघट तो पति से या पति पक्ष के जो अपने सास ससुर बड़े हों तभी निकाला जाता है। तो जब पिताजी ने पूछा तो बालिका कहती है कि ये तो मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, इनका नाम श्री महाराज है, इसीलिए मैं इनसे घूंघट निकाल रही हूँ। अब पूर्व जन्म की बात कैसे याद आई, हमें तो आश्चर्य ही लगता है
इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जो दिल है, जो चित्त है, वो एक फोल्डर है। हम कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें फोल्डर होती है, और उन फोल्डर्स में एक एक फोल्डर में कितनी फाइल्स आ जाती है। तो हर जन्म एक फाइल है। ये सारे जन्मों को लेकर के वो फोल्डर में डाला जाता है। किसी किसी के जीवन के अंदर भले ये फाइल ओपन है, लेकिन इससे पूर्व जन्म की बात चित्त में पवित्रता होने के कारण से उनको वो पूर्व जन्म की बात भी याद आ जाती है। तो इसी कारण से, क्योंकि तेज कुंवरी जी ने, फूलबाई ने पहले ही कहा था कि जहां मेरी राख हो वहां आकर के आप चरण डाल देना। श्री राज जी की मेहर दया कृपा से जब चरण डालते हैं श्री महाराज जी, तब यहाँ पुनः मिलाप हो जाता है। और उन फूलबाई को, जो यहाँ बालिका है ना, उनका नाम क्या है? तेज कुंवरी। ये तेज कुंवरी जी को याद आती है अपने पूर्व जन्म की, कि मैं पूर्व जन्म के अंदर फूलबाई थी, ये मेरे पति थे जिनका नाम श्री महाराज था। ऐसी घटना घटी कि जिसके कारण से उनको मुझे परित्याग करना पड़ा। वो सारी बातें याद आई, उन्होंने पिताजी से बताई। पिताजी को भी विश्वास नहीं हो रहा, तो वो लेकर के श्री महाराज के पास में गए और कहते हैं, अभी आपने जो जो मुझे कहा इनको भी कहिए। बालिका ने सब बताया। अब विश्वास कैसे करें? विश्वास करने का कोई कारण है इसमें? श्री महाराज ने एक कारण से विश्वास किया कि इनकी सारी बातें सही है। वो कारण क्या था? अंतिम में जो चिट्ठी लिखी थी फूलबाई ने श्री महाराज को, और श्री महाराज ने फूलबाई को, जो लास्ट उनका कॉन्वर्सेशन चिट्ठी के माध्यम से हुआ, वो चिट्ठी बिल्कुल जाहिर नहीं है। वो केवल और केवल श्री महाराज और फूलबाई ही जानते। उनके बिना ये चिट्ठी और किसी के हाथ में नहीं लगी, किसी को पता नहीं है। इतना गुप्त जो उनका वार्तालाप कॉन्वर्सेशन था, वो सब उसने इन डिटेल वर्ड टू वर्ड बताया। तब श्री महाराज को कबूल करना ही पड़ा कि ये तो वही फूलबाई है। फूलबाई को भी नहीं देख रहे, श्री महाराज किनको देख रहे हैं? वो जो फूलबाई के अंदर जो सूरता है, उसने क्या गुनाह किया था? इस अमलावती नाम की उनकी सूरता को श्री महाराज ने देखा। परखी ब्याह किन्नो तहा निज अमलावती अंग। चौपाई स्पष्ट कहती है, श्री महाराज ने ब्याह करके अपनाया, लेकिन किनको अपनाया? अमलावती को अपनाया। वो जो अपना अंग है, श्री राज्य की वो अंग है। अपनो रूप स्वभाव दई कर ग्रही लिन्नो संग। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजराज महारानी की। साथ जी, ये शोभा मिलने की शुरुआत हुई। कल जो हमने सुना कि कैसा बड़ा सैक्रिफाइस उन्होंने अपने जीवन में किया, लेकिन इसी संदर्भ में श्री राज जी महाराज अब उनको शोभा का पात्र बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो श्री प्रेरणा जी ने अपना रूप भी उनको दिया, अपना स्वभाव भी उनको प्रदान किया, और तो और कर रही नो, उनका जो कर है, उनका हाथ पकड़ करके जीवन भर अपने साथ में उनको रखते हैं। इससे बड़ी शोभा और क्या मिलेगी कि जहाँ श्री प्राणनाथ जी के अर्धांग स्वरूपा होकर के सभी सुंदर साथ की सेवा करने को मिली। अब उनके अंदर शायद ये स्वभाव नहीं होता, लेकिन श्री प्राणनाथ जी ने बख्शिश किया है। श्री प्राणनाथ जी ने उनको रूप, स्वभाव और अपना जो सपोर्ट, अपना जो कर यानी हाथ देना, वो सब कुछ उनको दिया हुआ है। इसीलिए उनको ये शोभा आगे चल करके प्राप्त होती है। तो ये बात हुई कि यहाँ पर श्री प्रेरणा जी धुराजी के अंदर पुनः उन्हीं फूलबाई जो अब तेज कुंवरी के रूप में आई है, उनके साथ में मिलते हैं साथ जी।
और अब यहाँ से ले जाकर के आगे जागरण पर्यटन में जब जहाँ जाएंगे तब इनको साथ ही लेकर के चलते हैं। तो इस प्रकार अमलावती सखी का दूसरा तन, दूसरा जामा, और उस दूसरे जामा में उनकी जागरण श्री जी के द्वारा पुनः होती है। यहाँ से जब श्री जी कहाँ के लिए जा रहे थे, वो तो गांव बसाने जूनागढ़ जा रहे थे। तो जूनागढ़ में गांव बसा रहे थे। उस समय मालूम चला कि वहां पर एक ब्राह्मण रहते हैं, हरजी व्यास उनका नाम था। और हरजी व्यास के घर में एक नौकर है, उनका नाम कांजी है। कांजी भाई ये श्री देवचंद्र जी के द्वारा जगाए गए थे, यानी वो 313 सुंदर सात के एक सुंदर सात एक जागृत आत्मा है। कांजी भाई को पता चला कि श्री महाराज जूनागढ़ आए हुए हैं। वही समय था हरजी व्यास बहुत बीमार हो गए। बीमार होने के कारण उस समय की जो कर्मकांड की प्रथाएं हैं उसके अनुसार अगर कोई बीमार व्यक्ति पलंग के ऊपर सोते सोते तब छोड़ता है तो वो नरकगामी बनता है, यानी नरक को जाता है। तो प्रथा ये थी कि उस बीमार व्यक्ति को जमीन के ऊपर जहाँ गाय का गोबर लेकर के सब लिपपोत करके उसको उसके ऊपर सुलाया जाता है और वहां पर उसका जो इलाज, जो सारवार करने वो सब होता है। हरजी व्यास को भी परिवार वालों ने समझ लिया कि अब अंतिम समय आ चुका है, तो उनको नीचे सुलाया गया। और उनकी जो पत्नी थी, घर के लोग थे, वो आतुरी दान करने लगे। अंतिम समय में जो दान उनके नाम से किया जाता है उसको आतुरी दान कहते हैं। तो जब ये आतुरी दान करते हैं उसका फल मिलेगा स्वर्ग के अंदर। सेठ जी कौन है ये? जो ब्राह्मण है हरजी व्यास, वो बड़े प्रकांड विद्वान थे, धर्म के भी जानकार है और बड़े सेठ भी है। उनको जब पता चला कि मेरी ऐसी धाम चलने की स्थिति बन रही है, लेकिन मेरे घर के लोग मेरे नाम से आतुरी दान करा रहे हैं, तो बड़े चिढ़ गए, अपनी पत्नी के ऊपर चिल्लाते हैं और कहा, क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन, मैं नहीं न इनका मेरा क्यों कल पाओ मन। आप लोग क्यों मेरे नाम से आतुरी दान करके इस प्रकार से मेरे लिए स्वर्ग की मजल का फल तैयार कर रहे हो। हमने उस दिन विराट के अंदर देखा था कि 14 लोक के अंदर एक लोक स्वर्ग भी है। तो उनका कहना है कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मैं इस पिंड का मुंह ही नहीं। जब ये बात कही कि मैं 14 लोक का नहीं हूँ, तुरंत हरजी व्यास के मन में आया कि ये तो कह रहे हैं कि मैं 14 लोक का नहीं, कहीं ये ब्रह्म सृष्टि में हुए तो? ऐसा दावा कौन कर सकता है? ब्रह्म सृष्टि वो तो करेगी। और श्री महाराज उस समय जूनागढ़ में आए हुए थे, ये प्रसंग भी जूनागढ़ में हो रहा है। तो कांजी भाई को लगा कि क्यों न मैं श्री महाराज को यहाँ बुलाऊं। वो आए, हरजी व्यास को समझाए ताकि उनके आत्म का कल्याण हो। बार बार मनुष्य तन नहीं मिलता, लेकिन हरजी व्यास की हालत तो ऐसी थी नहीं कि उनके साथ चर्चा सत्संग किया जा सके। वो तो अब धाम चलने की तैयारियां हो रही। ऐसी स्थिति में तो कांजी भाई ने अपने हाथों से बाजार जाकर के रोजाना जो अच्छी अच्छी सब्जियां, तरकारियां होती है, जिसके द्वारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, श्री सतगुरु को याद किया और उनकी अच्छे प्रकार से सेवा करने लगे। ये सोच करके कि अगर कभी ये तंदुरुस्त हो जाए, श्री महाराज यहाँ आए, उनको समझाए तो एक आत्मा जागृत हो जाएगी। और अगर मान लो कि वो ब्रह्म सृष्टि में नहीं भी है, तो उनका जो घमंड था, उनका घमंड भी था। वो ये कहते थे कि जिस शास्त्रार्थ डिबेट के अंदर मैंने अगर किसी बात पे हाँ कह दिया, तो किसी में ताकत नहीं है कि उसको ना में परिवर्तन करे। और अगर मैंने किसी बात के ऊपर ना कह दिया हो, तो कोई उसे हाँ में बदला नहीं सकता था।
इस तरह का एक अभिमान उनके अंदर में था। तो कांजी भाई को लगा या तो ये ब्रह्म सृष्टि हो तो जाग जाएगी, अगर नहीं है तो उनका अभिमान टूट जाएगा। ये सोच करके बहुत सेवा करने लगे, तबीयत सुधरने लगी। सुधरते सुधरते ऐसी हुई कि कांजी भाई के ऊपर वो प्रसन्न हो गए कि आप मेरी कितनी सेवा करें, न मेरी पत्नी न मेरे घर के लोग इतनी सेवा करेंगे जो आप मेरे लिए कर रहे हैं। तो जब इस तरह से कहा तो कांजी भाई को हरजी व्यास कहते हैं, मांगो मांगो, तुम्हें क्या मांगना है मुझसे मांगो, जो सेवा आप कर रहे हो तो मैं आपको जो मांगोगे वो दे दूंगा। लेकिन कांजी कहते हैं अभी उतावल नहीं है, पहले पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाइए, फिर मुझे जो मांगना है आप मालिक में नौकर में मांगूंगा। अब कितने दिन व्यतीत हुए और कांजी भाई की सेवा से वो उठ खड़े हुए, शरीर में बल आया, फिर से पूछा और कहते हैं, ध्यान से सुनिए, वो हरजी व्यास ने कहा कांजी भाई से, जो 1000 रुपया दे रही, मैं राजी ना तीन पर, तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। अगर कोई मुझको 1000 रुपये, अब उस समय की बात चल रही है कि 1000 रुपया भी अगर कोई मुझको दे दे, फिर भी मैं उसके ऊपर उतना राजी नहीं होऊंगा जो मैं आपकी सेवा के प्रति राजी हूँ। और ये जो सेवा आपने मेरी की हुई है, इसका आप एक फल मांग लीजिए। तब कांजी भाई कहते हैं कि मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूँ, मुझे केवल एक ही चीज आपसे चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मेरे परिचय के एक साधु है और वो आपसे चर्चा सुनना चाहते हैं, तो मेरी जो सेवा का फल आप मुझको देना चाहते हो वो आप उनको चर्चा सुना करके दे दीजिए, मुझे और कोई धन दौलत इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, शाबाश कांजी, तुझको क्या दे मांगिया मुझसे, एक तो राजी किया सेवा विने, फिर चर्चा सुनावने के। शाबाशी देने लगे हरजी व्यास। ये कहा कि अरे वाह, एक तो सेवा करके प्रसन्न किया आपने, और फिर दूसरा उसके ऊपर में आप ये कहते हो कि सत्संग भी सुनाइए, तो दोनों रूप से आप मुझे प्रसन्न कर रहे हैं। बुला लाइए उन साधु को जिनको मुझे चर्चा सुनानी है। तो जब ऐसा कहा, कांजी भाई ने श्री महाराज जी को बुलाया। श्री महाराज यहाँ आते हैं और कौन से रूप में आए हैं, एक साधु बनकर के आए, अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आए। अब श्री महाराज की भी स्ट्रेटेजी है, श्री महाराज का भी तरीका है। अब वो इतने बड़े विद्वान हैं, वो सीधी तरह से तो तारतम की बात को मानने वाले है ही नहीं। अब कैसे मनवाया जाए, तो सबसे पहले उनको सुनना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनो। जब उनकी बातों को सुनो तो पता चलेगा कि वो कितने पानी में खड़े हैं, उनका ज्ञान कितना है। जब ये ज्ञान पता चले, उसके ऊपर का प्रश्न पूछो, तब जाकर के उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से श्री महाराज वहां पर एक श्रोता बनकर के बैठ जाते हैं। और तब हरजी व्यास ने उनको पूछा, कौन से ग्रंथ से सुनना चाहते हो। श्री महाराज ने भागवत को चुना। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसा करते करते पूरा जो महीना है वो गुजरने लगा। और हर रोज श्री महाराज वहां पर बैठते हैं एक श्रोता की तरह। रोज के रोज चर्चा होती है, जितना भी फल कांजी को देना था वो सब श्री महाराज को दे रहे हैं। सारी मेहनत उनके ऊपर में कर रहे हरजी व्यास जी। श्री महाराज अच्छी तरह शब्द शब्द सुनते जा रहे हैं। कहाँ ऐसा प्रसंग आए और मैं प्रश्न पूछूं, महीना भर सुना। उनका संपूर्ण ज्ञान अब श्री महाराज जी के जहन में आ गया
कि वो कितने पानी में खड़े हुए हैं, तब श्री महाराज जी ने उनको एक चीज के बारे में प्रश्न पूछा। हरजी व्यास भागवत के द्वारा वर्णन कर रहे थे और जो वर्णन हो रहा है वो एक मंदिर का वर्णन आया। मंदिर हीरा एक को ताकि जो पड़ साल, मिति 84 लाख की जो जन कही विशाल। भागवत के वर्णन में आता है कि एक हीरे का मंदिर है। अब वो कहाँ है, यही श्री महाराज का प्रश्न होगा। एक हीरे का मंदिर इतना विशाल है कि उसके सामने जो परसाल होता है, जो कोर्टयार्ड का जो एरिया होता है, वो 84 लाख योजन का लंबा चौड़ा है। जब परसाल इतनी बड़ी है तो महल कितना बड़ा, वो मंदिर कितना बड़ा, वो पूरा हीरे का बना हुआ है। और जब वो हीरे का मंदिर इतना विशाल है तो उसमें बसने वाले स्वरूप कितने विशाल होंगे, वो किनका स्वरूप होगा, ये जानने की उत्सुकता नहीं होगी। जब ये प्रसंग हरजी व्यास ने सुनाया, श्री महाराज ने प्रश्न किया, पूछत धाम धनी तहा यह कौन कोठोर। ये किसका मंदिर है, कौन से देवता का मंदिर है। पूछत फेर धनी तहा अध ऊर्ध कित एह। ये नीचे है ऊपर है, 14 लोक के अंदर ये कहाँ आया हुआ है, जिसका इतना भरमार वर्णन शास्त्र के अंदर में किया गया। तो जब इस प्रकार का प्रश्न पूछा तब हरजी व्यास जी वो कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते, टू द पॉइंट आंसर कि ये इन देवता का मंदिर है, यहाँ पे आया हुआ है, इस लोक के अंदर है, ऐसा कोई भी जवाब उनसे नहीं आया। और जब स्वयं कथाकार कंफ्यूज हो जाए तो वो क्या करेंगे, कभी कहेंगे नहीं ये तो वैकुंठ के अंदर आया है, और फिर थोड़ा और बताने जाते हैं, श्री महाराज उनके चरण पकड़ लेते हैं, नहीं आप चौकस करके बताइए, आपके जवाब के अंदर चौकसता नहीं है, चौकस से मुझे बताइए कि ये वैकुंठ के अंदर है कि कहीं और है। अच्छा नहीं ये वैकुंठ में नहीं है, ये नीचे जो शिव समुद्र पाताल लोक के अंदर आया है, वहां के स्वरूप का वर्णन, वहां ये मंदिर है। नहीं प्रभु आप और भी पर्दा कर रहे हैं, आपको पता है लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे हो। चरण पकड़ लिए छोड़ते नहीं है श्री महाराज, इस तरह चरण पकड़ करके पुनः पुनः उनको पूछने लगे। जब उनके पास जवाब नहीं था कि इन्हीं का मंदिर है, कभी नारायण जी का बताया और कभी विष्णु भगवान का बताते हैं। इस तरह से करते करते 2-4 बार जवाब बदला बदला करके जब देते हैं, फिर श्री महाराज पूछने लगे तो क्या किया, कहिया कटु वचनाचार्य को इन्हों ऐसे ही लिखे सुकना, तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिन। महाराज से कह दिया हरजी व्यास ने, मैं क्या करूं, क्योंकि जितने भी आचार्य लोग हैं, जो शास्त्रकार हैं, उन्होंने ही अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें कही है। जैसे भागवत एक ग्रंथ हुआ, उसकी टीका करने वाले कई टीकाकार हैं, कई शास्त्रकार हैं। तो किसी ने एक जगह नारायण की जगह बता दी और किसी ने उसको विष्णु भगवान की जगह बता दी, तो मैं क्या करूं, मैंने तो जो पढ़ा पढ़ाया ज्ञान है वो लिया, उसके अंदर कोई सार पता नहीं चला। ऐसे कटु वचन, अयोग्य वचन शास्त्रकारों के लिए उन्होंने बताए। और जब इस बात को हरजी व्यास कह रहे थे, अब सुंदर सा जी ये प्रसंग की जो खूबी है ना वो यहाँ आकर के मिलती है, तो इसे अच्छी तरह ध्यान दे करके आप सुनिएगा कि ये प्रसंग जब चल रहा है, कान्जी वहां पर खड़े हुए वो साक्षी के रूप में है। हरजी व्यास ने अपनी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन देना था वो श्री महाराज को दिया। महाराज प्रश्न पे प्रश्न पूछते हुए जा रहे हैं। इतने में कान्जी भाई श्री महाराज के कानों के पास में आकर के कहते हैं, तब कान जी ने पूछिया
कछु अक्षरातीत की पूछो बात, देखे क्या जवाब करत हैं, सुने इनके मुख विख्यात। कांजी भाई तो सतगुरु के शिष्य है, उनको मालूम है क्षर, अक्षर और अक्षरातीत, और तीनों से को अच्छी तरह उन्होंने समझ के रखा है। तो उन्होंने आकर के श्री महाराज के कानों में यह कहा कि हे महाराज, थोड़ा अक्षरातीत के विषय में पूछो ना। अब श्री प्राणनाथ जी का जवाब, श्री प्राणनाथ जी का रिएक्शन, हाथ क्या इनको पूछे क्या है इनमें, ये तो थका शर के साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, चौपाई में हमने पढ़ा, किसने किनको धक्का मार दिया? श्री प्राणनाथ जी ने कांजी भाई को कान में आकर के कह रहे थे, उनको जोर से धक्का दिया, वो गिर गए। और श्री प्राणनाथ जी जोश में आकर के कहते हैं, हे कांजी, इनको क्या पूछूं, क्या है इनके अंदर? ये तो थका अक्षर के साथ। आपने उस दिन जो विराटता में देखा था वो शर पुरुष का था। शर पुरुष में ऊपर नारायण, नीचे शेषाई नारायण और बीच में वैकुंठ आता है। जब ये कांजी, जब ये हरजी व्यास जी ये तीनों के बीच में गोते लगा रहे थे, कभी नारायण कहा, कभी शर पुरुष कहा, कभी वैकुंठ कहा, तो जब वो इन तीनों के बीच में ही गोते मार रहे हैं, शर पुरुष के अंदर ही उनका ज्ञान सटीक या डेफिनेट नॉलेज नहीं है, तो कहां से वो परम धाम या अक्षरातीत का विवेचन करके बताएं? वो तो बता ही नहीं सकते, उन्होंने सुना भी नहीं होगा कि अक्षरातीत कोई है। तभी श्री प्राणनाथ जी ने क्या कहा, ये तो थका शर में सुध नहीं अक्षर, तो ये अक्षरातीत की क्या देवे उत्तर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो शर ब्रह्मांड के अंदर ही खो गया, वो अक्षर को क्या जाने? जो अक्षर को नहीं जानता वो अक्षरातीत का विवेचन क्या करे? तो मैं उनको क्यों ये फिजूल का सवाल करूं? ये बात जब दोनों के बीच में चल रही है, तो इस बात को सुना हरजी व्यास जी ने, और जब हरजी व्यास जी ने बात को सुना तो समझ गए ये तो श्रोता नहीं है, ये महाराज कोई श्रोता नहीं है, वो श्रोता के रूप में आए हुए हैं, मगर इनका करना कुछ और ही था, आना ये अलग ही मकसद था। तो हरजी व्यास अब समझ गए कि इनके पास में कोई ऐसा ज्ञान है कि जिस ज्ञान के द्वारा वो मेरी आत्म का पर्दा खोल देंगे। तब हरजी व्यास तुरंत श्री महाराज जी के चरण कमल को पकड़ लेते हैं कि आप मेरी आत्म का उद्धार कीजिए। आज तक मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा विद्वान समझता था, मेरे समझ के अनुसार मैं अगर शेर हूं तो कोई सवा शेर मुझको नहीं मिला था, लेकिन आज आपने जब ये शर अक्षर अक्षरातीत की बातें की, तब मेरी समझ में आया कि मैं एक गुल्लर नाम के फल का एक कीड़ा हूं। जैसे वृक्ष खड़ा है, वृक्ष अपने रूट्स के सहारे खड़ा है, मूल के सहारे, और उस वृक्ष के ऊपर कई सारी शाखा प्रशाखाएं हैं। हर शाखाओं के ऊपर अलग अलग गुल्लर नाम के वृक्ष फल लटक रहे हैं। ये सारे फल के अंदर अलग अलग उसके कीड़े भी होते हैं। अब एक फल का जो कीड़ा है उसे लगता है मैं सबका राजा हूं। उसने किनको देखा? उसी फल के अंदर के सारे कीड़ों को देखा और उसने अपने आप को राजा मान लिया। उसे नहीं पता कि एक गुल्लर के अंदर में हो, ऐसे तो कई गुल्लर एक शाखा में लटके हैं, एक शाखा में कितनी प्रशाखाएं बनी हुई है, सब ब्रांचेस बनी, उन सब में फल लटके हैं, उनमें भी तो अलग अलग कीड़े हैं। और ये इतनी सारी शाखा प्रशाखाएं एक वृक्ष से जुड़ी है, वो वृक्ष ही इतना विशाल है और वृक्ष के मूल वहां जमीन में आधारित है।
ये पृथ्वी जिसके ऊपर वो वृक्ष खड़ा है, उसे वो कीड़ा जानता है क्या? वो अपने आप को राजा बोलता है। उसे नहीं पता कि इस पृथ्वी के सहारे ये वृक्ष खड़ा है और ये पृथ्वी परमात्मा के सहारे खड़ी है। तो ये पूरा क्रम उसको मालूम नहीं होता। अज्ञानता के कारण वो अपने आप को राजा मान बैठता है। इस तरह का अहंकार उसके अंदर में जागृत हो जाता है। तब वो कहता है, मैं जीव उन गुल्लर में का, नहीं मेरा और गुल्लर, आगे पंडित में सब जीते, हारा ना कहूँ सर भर। मैंने सभी पंडितों को जीतने के कारण ऐसा गर्व, ऐसा अभिमान पाल लिया था, लेकिन अब मुझे पता चला, शीस नमायो चरण तर, तुम हो ब्रह्म स्वरूप, मेरो में तन गर्व तुम, धरी आए निज रूप। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग यहाँ पूरा हो जाता है और आप सबकी जयकारों के साथ इसे पूरा करना है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरजी व्यास ने तब श्री प्राणनाथ जी से चरणों में शीश नमा करके ये बात कही, आप कौन है? ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म हो तो वही जानते हैं कि क्षर क्या, अक्षर क्या और अक्षरातीत क्या। उनके पास ही ये सारा विवेचन होता है। ब्रह्म के बिना ये विवेचन और कोई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब वो समर्पित हो जाते हैं कि आप मेरे गर्व को मिटने के लिए, मेरे अहंकार को डिसॉल्व करने के लिए ही यहाँ पर पधारे हैं। अगर मैं इस अहंकार को लेकर के मर जाता ना तो नर्क हासिल होता, क्योंकि अहंकार वो नर्क का द्वार कहा है। तो आपने मेरी रक्षा की। इस तरह निछावर हुए हरजी व्यास और अपने अंकुर के अनुसार श्री प्राणनाथ जी से उन्होंने अब लाभ लेना शुरू किया। इस तरह पहली बार सदगुरु स्वरूप का तारतम्य ज्ञान किसी को व्यक्तिगत स्वरूप में जागनी करते हुए काम आया। यहाँ से आगे अब जागनी पर्यटन के अंदर में चलेंगे, जो पर्यटन आने वाले रोज हम श्रवण करेंगे। और सुंदर साथ जी, ये जागनी पर्यटन प्रारंभ होती है दीव बंदर से। तो यहाँ 3 युद्ध की बातें हम लोगों ने सुनी, चौथा युद्ध बाकी रहा। चौथा युद्ध जब होगा उसके परिणाम स्वरूप माया श्री महाराज को जब परास्त करती है, माया की संपूर्ण शक्ति को देख लेने के बाद अब श्री महाराज पूरी तरह माया को परित्याग करते हैं और उसके बाद धाम और धर्म के मार्ग के ऊपर में चलने के लिए वो कमर बांध लेते हैं। तो अब जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, अब उसके विषय की चर्चा आने वाले रोज से हम सुनेंगे कि अलग अलग गांवों में जाकर के कैसे कैसे श्री प्राणनाथ जी ने ब्रजरास की चर्चा सुनाई, तारतम का डंका बजाया और कहां कहां की सुंदर साथ को श्री प्राणनाथ जी ने जागृत किया। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी, आज मजल को यहाँ पर ही हम विराम देते हैं और आगे जो जागनी पर्यटन के विषय की चर्चा है उसे हम आने वाले रोज से श्रवण करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। चौपाई दोहराएंगे। शीश नवायो चरण तर, शीश नवायो चरण तर, तुम हो ब्रह्म स्वरूप, तुम हो ब्रह्म स्वरूप, मेरो में तन गर्व तुम, मेरो में तन गर्व तुम, धरि आए निज रूप, धरि आए निज रूप, धरि आए निज रूप, धरि आए निज रूप। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, आज का जो आनंद है और इस आनंद के अंदर ये वितक चर्चा के चलते वाणी प्रकटीकरण का आनंद हम सभी ने लिया और
बड़ा ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ, क्योंकि यहाँ आप सभी की शुभकामनाएं मिली। तो इसलिए आप सभी सुंदर साथ जी को हृदय से मेरा आभार, मेरा प्रणाम। और श्री राजी महाराज जी के पावन चरण कमल में प्रार्थना यही होगी कि हमेशा सुंदर साथ की सेवा इसी प्रकार से करने के लिए मिले और हमेशा आपके साथ में जुड़े रहें। इसीलिए इसी दिशा में एक और कदम भी उठाया है। आज के दिन ये खुशखबरी देती हूँ और कल के दिन इसका इनॉग्रेशन भी करेंगे। तो खुशखबरी ये है कि हमारा जो तारतम ज्ञान, जो भंडार है, जो ट्रेजर है, अब इस भंडार को लेने के लिए अब तक हिंदी भाषा के अंदर या गुजराती भाषा और हद से अधिक हो तो शायद नेपाली भाषा, इन तीनों भाषाओं में प्रायः ये ज्ञान अच्छी तरह से फैला हुआ है। लेकिन अब जो आने वाली यंग जनरेशन है उनको हिंदी, गुजराती, ये शायद, ये तो अफसोस की भी बात है कि लिखना पढ़ना भी अच्छे से नहीं आता है। अपनी ही मातृभाषा के अंदर हमें समझ नहीं भी पड़ती है, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश को लेकर के हम इस प्रकार से आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे में संसार के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी के इस आध्यात्मिक झंडे को, अध्यात्म ज्ञान को आगे ले जाना है, इनके आध्यात्मिक झंडे को फहराना है। तो इसी उद्देश्य से ग्लोबल श्री कृष्ण प्रणामी नाम की वेबसाइट जो तैयार की गई है, जिसके माध्यम से यंगस्टर्स और जो इंग्लिश जानने वाले प्रायः सुंदर साथ हैं या फिर जो नए जुड़ना चाहते हैं, उन समाज के लिए श्री प्राणनाथ जी के बीतक वाणी के प्रसंग, परम पूज्य गुरु जी के द्वारा लिखित धर्म ग्रंथ, ये सारे के सारे इंग्लिश भाषा के अंदर प्रस्तुत करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को हमने अरेंज किया है और इसी को लॉन्च करना है। कल गुरुवार का दिन, सतगुरु का वार, तो उनके आशीर्वाद को लेकर के इसे इनॉग्रेट करके सभी सुंदर साथ के लाभ के लिए पूरे विश्व भर के मंच के ऊपर इसे लॉन्च करने का हमने दिल में लिया, श्री राजी महाराज जी की प्रेरणा के द्वारा। तो आप सभी सुंदर साथ को इसका लाभ मिलेगा। इसी सद्भावना, इसी शुभकामना के साथ में आने वाले दिन पर जो ये कार्य होने जा रहा है, इसके लिए हम सभी श्री राजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जिन जिन यर्निंग सोल्स को या फिर ऐसी जो इच्छुक जिज्ञासु आत्माएं हैं, उन सबको ये ज्ञान पहुंचे, यही इस वेबसाइट को लॉन्च करने का उद्देश्य है। ऐसे तो कई वेबसाइट्स हमारे प्रणामी आलम में भी है और अन्यत्र भी मिलती है, लेकिन इस वेबसाइट को लॉन्च करने का मकसद इज टू रीच आउट टू दोज यर्निंग सोल्स हु आर लुकिंग फॉर दिस स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ महामती श्री प्राणनाथ जी। श्री सतगुरु महाराज की परम पूज्य गुरु जी के प्रेरणा से और परम आदरणीय श्री विश्वनाथ वेंकट जी, जो हमेशा मेरे सिर पर खड़े होकर के मुझे आशीर्वाद देते ही हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने ये स्टेप लिया और इसको लॉन्च करने के लिए आने वाले कल की रोज गुरुवार के दिन हम सभी सम्मिलित होकर के इसको इनॉग्रेट भी करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ जयकार और हम आगे पिया जी का गान करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल बोल पंजे मारे की, सर्वे सुंदर साथ